अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और खैरियत से हूँ। सो चले जी आज की वीडियो और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और आज का व्लॉग जो है ना वो थोड़े पहले दिन का है, यानी कि मैंने दरमियान में गैप लिया, मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो वो मेरे पास व्लॉग एडिट हुआ पड़ा हुआ था जिन दिनों में आप ही लोग आए हुए थे, तो मैंने सोचा वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और साथ में इसमें मैंने एक रेमेडी जो है वो भी बनाई थी, इस वजह से फिर मैंने ये व्लॉग जो है ना वो आपके साथ शेयर लाजमी करना है। नहीं तो वैसे मेरा था कि मैं इसको स्किप कर देती हूँ, आगे जो मेरी रूटीन चल रही है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं कि ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर आगे वन बाय वन जो मेरे व्लॉग्स हैं डेली के, मतलब जिस तरह से पहले चल रही थी वैसे ही चलते रहेंगे। तो इस व्लॉग के बाद जो आपके पास व्लॉग्स आएँगे वो आएँगे शादी के, क्योंकि मैं आजकल जो है ना शादी अटेंड कर रही हूँ, तो फिर मैं उसके व्लॉग्स भी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा वो वाले अपलोड करने से पहले आपके साथ ये वाला अपलोड करके शेयर कर देती हूँ। तो बस ये जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैं फ्रूट चाट बना रही थी, आप लोग आए हुए थे, तो वो फ्रूट चाट जो है ना सबने खा ली थी और बाकी कुछ पड़ी हुई थी। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है कि मेरे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सुबह-सुबह उठ के ना फिर ये चाट जो है ना वो ही मैंने खा ली। थोड़ी-सी मैंने चाट ले ली और यही मेरा आज का नाश्ता था। और अच्छा हुआ, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने सुबह-सुबह उठ के ना चाट खा ली। और हुआ क्या आज हमारे साथ कि इस वाले व्लॉग में जिस दिन मैंने व्लॉग शूट किया था उस दिन क्या हुआ था कि हम लोगों ने जब नाश्ते का टाइम आया था ना, अम्मा ने सारी तैयारी करके रखी हुई थी नाश्ते की। और बच्चों को भी ज़ाहिर सी बात है सुबह-सुबह भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने जब नाश्ता बनाना था ना तो गैस ही चली गई। गैस चली गई क्या, गैस मुझे लगता है आई ही नहीं। हम लोगों ने जब चूल्हा ऑन किया, क्योंकि रात में जब गैस गई थी ना उसके बाद वापस आई ही नहीं गैस। और हमें लगा कि मे बी हम लोगों ने सुबह तो देखा ही नहीं, लेकिन मे बी वो जो दोपहर के टाइम में और इस तरह से वो आ रही है दो दो जिस तरह से रूटीन विंटर्स की बना दी हुई उन्होंने गैस की, तो उसी हिसाब से गई होगी तो चल आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग 10-11 बजे 12 बजे तक भी बैठे इंतज़ार करते रहे, लेकिन गैस जो है ना वो बिल्कुल नहीं आई। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था और उस दिन पूरा दिन गैस नहीं आई थी और पूरी रात भी नहीं आई थी, यानी कि दो तकरीबन ये 48 घंटे जो है ना गैस गायब रही। और इतना इशू बन गया था ना, ज़ाहिर सी बात है अपने घर में 100 काम है, खाना पीना तो चले आप बाहर से कर लेते हैं, लेकिन घर में इतने 100 काम होते हैं और सर्दियां हैं, आपको नहाना है, गीज़र चलना है, इतने सारे गैस के साथ आपके काम होते हैं। और सारे के सारे बंद हो गए थे और बहुत मुश्किल ये वाले 2 दिन गुजरे थे। अच्छा क्या हुआ था कि हम लोगों ने यहाँ से ना जब गैस नहीं आया तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना बाहर से नाश्ता जो ना ऑर्डर कर लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने बाहर से ना चने जो है ना वो ऑर्डर करी थे। अच्छा ये मैंने लाहौरी चने जो होते हैं ना, नॉर्मल वो वाले चने नहीं, ये चिकड़ चने हैं जो कि लाहौर में बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और ये हमेशा इसी तरह से सैलड और चटनी के साथ जो है ना वो सर्व किए जाते हैं, और चटनी भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है और बहुत मज़ेदार होती है। और ये हमारे फैमिली के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और किसी दिन मैं आपको ना इनकी रेसिपी भी बताऊंगी, क्योंकि हम लोग अक्सर घर में बनाया करते हैं, क्योंकि अब्बा को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें भी पसंद है, अब्बा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। दोपहर में ये बहुत अच्छे लगते हैं जब आप खाना खा रहे होते हैं ना। और इसमें ऑयल वगैरह भी कुछ नहीं जाता है, मैं आपको बहुत जल्दी इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। तो बस मैंने सबको खाना दे दिया था, फिर ज़ाहिर सी बात है मुझे भी भूख लगी थी, मैंने सुबह 8 बजे की चाट खाई थी, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई। तो फिर मैंने भी थोड़ा-सा जो है ना नान ले लिया और साथ में मैंने ले लिया जी चने। अच्छा वो हम लोगों ने खा लिया और सारा दिन कोई काम तो था ही नहीं, किचन में गैस थी नहीं, कोई काम करने को था ही नहीं और ना ही कोई कर सकते थे। तो बस हम लोग वेले बैठ के ना यहाँ पे आप ही और हम लोग सब लोग गपशप लगा रहे थे। और बच्चे जो है ना वो मुझे कहते हैं कि ना मेहंदी पड़ी हुई है फ्रिज में, तो हमें मेहंदी लगा दे। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेहंदी फ्रिज में पड़ी हुई है। ये रमीन लोग हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, बच्चों से कोई चीज़ नहीं छुपी रहती है। तो बस रमीन को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है मेहंदी लगाने का, और बहनी को तो रमीन से भी मुझे लगता है ज़्यादा शौक है। उसको तो पूरे पूरे बाजुओं पे मेहंदी, पाँव पे मेहंदी चाहिए, उसको तो बहुत ही ज़्यादा शौक है मेहंदी लगाने का। तो फिर जब भी पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इनको मेहंदी लगाती थी, अब तो बहुत कम कर दी, क्योंकि स्कूल जाना होता है, अच्छा नहीं लगता इस तरह से हाथ आपकी मेहंदी से भरे हो। लेकिन मेहंदी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा फिर मैं ना इनको मेहंदी लगा देती हूँ। तो फिर हम लोगों ने रात तक अच्छी खासी गपशप की। और ये रमीन के हाथ पे बहुत ज़्यादा प्यारी मेहंदी लग रही थी।
और क्योंकि रमीन के हाथ बहुत बड़े बड़े से हैं, चौड़े चौड़े से, तो उसमें मेहंदी लगाने का मज़ा भी बहुत आता है। अच्छा, मैं जब रमीन के हाथ पे मेहंदी लगा रही थी ना, मेहंदी बहुत ज़्यादा तंग करना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए ऊपर से आकर ना थोड़ा सा रफ रफ हो गया है। वैसे स्टार्टिंग पे मेहंदी जो ना बड़ी नीट लग रही थी। तो खैर बच्चों को ये होता है कि उनके हाथ पे कलर आ जाए, बस वो इतने में खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे बहनी को भी मेहंदी लगी, भाई को भी मेहंदी लगी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉफ़ी बनाई थी, वो पी रहे थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और कॉफ़ी हम लोगों ने बना ली थी केटल में ही, इलेक्ट्रिक केटल में, तो इसलिए ज़्यादा हमें मसला नहीं हुआ वरना गेस्ट तो आज हमारे साथ बेवफाई कर ही दी थी। तो बस यहाँ पे रमीन को मैंने सीधे हाथ पे बस थोड़ी सी इतनी सी मेहंदी लगा दी थी ताकि वो खुश हो जाए, और उसको अच्छी लगती है मेहंदी। और उसको भरे भरे दुल्हन वाली जो मेहंदी होती है ना हाथों की, वो बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे मैं व्लॉग के स्टार्ट पे जब मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको एक रेमेडी बताने वाली हूँ, तो मैं वही आज आपके साथ शेयर करूँगी। और ये उसी के लिए मैंने चीज़ें जो है ना मंगवा के रखी थी। इसके लिए 3 ही चीज़ें चाहिए हमें। अर्के गुलाब चाहिए, ग्लिसरीन चाहिए, और साथ में हमें चाहिए नींबू का रस फ्रेश वाला। तो ये 3 चीज़ें जो है ना वो आपने मिक्स करनी है। क्वांटिटी मैं अभी आपको बता देती हूँ किस तरह से आपने मिक्स करना है इसको। और यकीन करिए, अगर आपने ये बना के इस विंटर्स में रख लिया और आप इसको हाथ पाँव पे मॉइस्चराइज़र की जगह पे लगाते हैं ना, तो आपके हाथ पाँव इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना, स्किन इतनी अच्छी हो जाती है। और मेरा तो आजकल मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा मतलब आई हुई है, एक ना लेयर सी आ गई है पूरी खुश्की की, और वो अजीब सा सारा ना हो रहा है, हाथ पाँव भी अजीब से हो रहे हैं। और मेरी कभी एड़ियाँ ही ख़राब नहीं हुई, तो मेरे पाँव की एड़ियाँ ही पता नहीं, हालांकि मैं सॉक्स भी पहन रही हूँ, लोशन वगैरह लगा रही थी, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो इसलिए फिर मैंने ये चीज़ें जो ना, आपने देखा था कि जब मैं लास्ट मंथ गई थी मार्ट में शादी के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेने, तो वहीं से ये मैंने दोनों चीज़ें ली थी, और उसके बाद मेरे बिल्कुल ज़हन से निकल गया। और बस ये चीज़ें समेटते हुए मुझे दोनों चीज़ें नज़र आई, तो मैंने सोचा फिर मैं अब इनको ना बना के रख लेती हूँ। आप एक दफ़ा इसको बना के यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्किन बहुत नीट हो जाती है, जिस तरह से सर्दियों में डल स्किन हो जाती है ना, और ऊपर से स्किन डेड हो जाती है, ये सारी चीज़ को रिमूव कर देती है। बस आपने इसको पूरे दिन में मतलब लगाना है बार बार। जैसे कि मैं अगर किचन में काम करती हूँ और ज़ाहिर सी बात है मेरे हाथों से बार बार वो चीज़ रिमूव हो जाती है, तो फिर मैंने किचन में ये चीज़ बना के रख ली है ताकि मैं इसको बार बार यूज़ करूँ और मेरे हाथ जो है ना वो ख़राब नहीं हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप जब बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, सर्दियाँ पानी ठंडा होता है, तो उसकी वजह से भी हाथ पाँव काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा तो बहुत बुरा हाल था, इसलिए मैंने बना लिया। अच्छा, मैंने लिया था एक ग्लिसरीन की छोटी डिब्बी है, वो ले ली, जो कि मैं आपको दिखा भी रही थी। आपको किसी भी स्टोर से, किसी भी जगह से, किसी भी मार्ट से मिल जाएगी ईज़िली। और साथ में मैंने यहाँ पे गुलाबी अर्क ले लिया, किसी भी ब्रांड का ले लें, फ्रेश ले लें, जिस तरह का चाहे आप ले लें। अच्छा, मैंने एक बोतल जो ली थी ना गुलाब करके, वो मैंने ली भी शावर वाली थी ताकि मुझे बाद में ना अप्लाई करना भी ईजी रह जाए। और बस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कटोरी में डाल दिया सारा का सारा ग्लिसरीन, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था जी गुलाब का अर्क, जितना भी था सारे का सारा। साथ में मैंने नींबू का 1 चम्मच रस जो है ना वो भर के डाल दिया था। तो बस इतनी सी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। नींबू का रस मैंने थोड़ा सा कम डाला था, बाकी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दी थी। मतलब जितने मुझे मेजर करना ही नहीं पड़ा, वो जितना जितना था वो सारे का सारा मैंने उसमें डाल के और उसको अच्छे से कर लिया है मिक्स करके इनको मैं कंटेनर में वापस डाल दिया है। और इसकी ये बात है कि ये बहुत लिक्विड ही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गुलाब का अर्क जो है बिल्कुल वो पानी की फॉर्म में होता है, वाटर फॉर्म में होता है, और ग्लिसरीन में कोई इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। लेकिन ये कि लगाने के बाद जब आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे ना इसको, तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि आपने पानी ही लगा लिया है, जिस मतलब वैसे ही आपने रोज़ वाटर। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप हाथों को मसलेंगे, चीज़ों हाथों पे मसाज करेंगे ना, साथ साथ ही आपकी जो सारी स्किन है ना वो थोड़ी थोड़ी ऑयली होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको इसके रिजल्ट जो ना अच्छे से नजर आएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे लगाया था, वाटर फॉर्म में लग रहा था, जब मैंने इसको हाथों पे अच्छे से लगा के मसाज किया ना, तो हाथों में कितनी ग्लोई से लग रहे हैं हाथ, और शाइन सी आपको नज़र आ रही है। ये यही है कि इसमें थोड़ी सी जो है ना मॉइस्चराइज़र जो है ना वो बाद में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बस ये सारी रेमेडी जो मैंने बना ली है, बना कर रख ली है, तो बस इसको यूज़ करते रहेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।